आखिर वो दिन आ ही गया जिसे लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है और मतदाताओं में विशेष रुझान इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन वो परसेंटेज में नहीं तब्दील हो पा रहा है। इस समय लगभग 1:30 बज रहे हैं और वोटिंग प्रतिशत जो है वो लगभग 45% के आसपास यहाँ हजारीमल, सोमाणी और नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज में हो चुका है। हमारे साथ बहुत से लोग मतदाता हैं जो मत डाल के आए हैं। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि इस समय उनको कैसा महसूस हो रहा है और यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज कम है उसके पीछे क्या कारण है। आखिर वह दिन आ ही गया योगेश जी जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आज वोटिंग हो रही है, किस रूप में देखते हैं आप इसे? देखिए योगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मीडिया का अभिनंदन करता हूँ, मीडिया भाइयों का अभिनंदन करता हूँ। आज मतदान का पर्व है और मतदान के इस पर्व पर सभी हमारे जनपद वासी निकल करके अपने घरों से सुबह 7 बजे से लेकर के लाइन में लग कर के बाकायदा मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। अपने मत से देश को, राष्ट्र निर्माण को बनाने के लिए अपना मतदान कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान हो रहा है और निश्चित तौर पे मथुरा से हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी जो हैट्रिक करने जा रही हैं, यानी तीसरी बार मथुरा जनपद का जो जनप्रतिनिधि हैं वो बनने जा रही हैं और उनकी जो प्रचंड जीत है उसके लिए सारे ब्रजवासी लालायित हैं। और निश्चित तौर पे हेमा जी की जीत आज के मतदान के साथ और उनके जो नामांकन हुआ था उस दिन से लेकर आज तक ये बिल्कुल तय था कि हेमा जी की हैट्रिक लग चुकी है। और आज जितने भी लोग मतदान करने जा रहे हैं मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज के पर्व में आप लोग भागीदार बने हैं, लेकिन शाम को 6 बजे तक आप सब लोग घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें, राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान करें। योगेश जी, एक समय था आपने हेमा जी के अगेंस्ट चुनाव भी लड़ा था, आज आप हेमा जी के साथ हैं जी। दोनों में क्या अंतर है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं हेमा जी के साथ? दो पहलू हैं सर इसके जी। 2014 में मैं भी हेमा जी के सामने चुनाव लड़ा था जी। 2014 में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी हेमा जी के सामने चुनाव लड़े थे। आप दोनों ही साथ हैं? दोनों ही साथ हैं। हाँ। आप ये देखिए, पहले हम दोनों उनके सामने थे। हाँ। और आज हम दोनों स्तंभ की तरह उनके साथ हैं। हाँ। तो निश्चित तौर पे ये राष्ट्र निर्माण की आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि विश्व श्रृंखला में जिनकी गिनती होती है, ऐसे प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र निर्माण के लिए आज हम और जयंती जी ही नहीं, समूचा भारत, पूरा देश जो है इस समय मोदी जी के साथ हैं, उनकी नीतियों के साथ है, उनकी नीतियों के साथ है। और हर परिवार मोदी जी का परिवार है और परिवार के नाते स्तंभ बन के हम मोदी जी की भी हैट्रिक लगा के दिल्ली में तीसरी बार दिल्ली के लाल किले से उनको प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करते उनके लिए लालायित हैं। बहुत सुंदर। राजेश जी हमारे साथ हैं, पार्षद राजेश जी, क्या कहेंगे आज इस बार के चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। भारतवर्ष में आपने अच्छा वोट डाला कि नहीं, पहले तो ये बताएं, दिखाएं जरा। मैंने अपना सबसे पहले मेरी बेटी ने पहली बार वोटर बनी थी, जी। उसके साथ मैंने अपना वोट डाला। पहला वोट मेरी बेटी का, दूसरा वोट मेरा पड़ा है भाग संख्या 52 में। इस बार हेमा जी की टक्कर किससे हो सकती है, मतलब सेकंड नंबर पे कौन आएगा? हमें सेकंड थर्ड नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमारा 1 नंबर है और 1 नंबर ही रहेगा। हेमा जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराने जा रही है। बहुत अच्छा लगा। राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी मतदान करना सबों की नैतिक जिम्मेवारी है, उसी एक जिम्मेवारी को मैं भी पूर्ण करके आ रहा हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब वोट डाल के? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ। और राष्ट्र हित में हमने वोट डाली है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वोट दें, जिससे एक अच्छा अपनी सरकार बने। क्या शुभ नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र जी, आपके पैर में चोट लगी हुई है, आप वोट डालने आए हैं जी। कारण ये है कि वोट तो डालनी चाहिए, कीमती वोट है। हाँ। इसलिए डालने के लिए आए हैं। अच्छा, वोट डाल के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या लहर लग रही है? ये लहर लग रही है कि हमने अपनी वोट डाली है अच्छे कार्य के लिए। हाँ। अच्छी जगह जाएगी और दोबारा से सरकार बनेगी बढ़िया। मैडम बताएं, इस बार जो वोटिंग परसेंटेज यहाँ देखने को मिल रहा है 40 से 45% है, बहुत कम है, क्या कहेंगे इस विषय में आप? नहीं, अभी शुरुआत ही हुई है और क्या है, दोपहर का टाइम है, गर्मी का है, थोड़ा शाम ढलेगी तो व्यक्ति अपने घर से निकलेंगे और वोट जरूर देंगे। सतीश जी, इस बार क्या रुझान दिखाई दे रहा है आपको? रुझान 400 पार है। नहीं, मथुरा वृंदावन से क्या आपको दिख रहा है? बहुत अच्छा रुझान है और
हेमा मालिनी जी बहुत अच्छे वोटों से मतों से जीत रही है चुनाव। जीत रही हैं। अच्छा, कुछ समस्याएं हैं तो हेमा जी कहती हैं कि उनका समाधान होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, हेमा जी पिछले 10 साल से हैं और मोदी जी भी हैं, समस्याओं का समाधान हो रहा है और दिन प्रतिदिन समस्याएं सब पुरानी जो पिछली 70 वर्षों से 80 वर्षों से जो समस्याएं बनी हुई थी, उन समस्याओं का समाधान हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। क्या कहेंगे राहुल आप? देखिए, मतदान के विषय में मैं ये कहूँगा कि सुबह बहुत अच्छे लोग घर से निकले थे और अच्छा मतदान हुआ था और पिछली बार का भी रिकॉर्ड आप देखेंगे तो वो 55 से 60% के करीब हुआ लेकिन था। इस समय बहुत जगह तो 25%, 35%। कई बूथों में ऐसा हाँ, है चल रहा जहाँ बिल्कुल धूप गर्मी तेज है इस बार और शाम तक 6 बजे तक नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 55 से 60 मतदाता इस समय मतलब कुछ नाखुश है या उसका रुझान नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा अच्छा, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। 55 से 60% लास्ट तक 6 बजे तक निश्चित रूप से होगा। आपका वोट आया था क्या इस बार? 2018 में अपडेट हुआ है इनका। हाँ। 2018 में अपडेट हुआ है इनका। हाँ। और हमारे घर में 4 वोट है, 2 वोट आई नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं है। अब BLO आपके यहाँ पहुँचे थे? BLO ने एक दिन हमें कॉल किया था। हाँ। हम नगर निगम में गया, हमें नाम हम तो पता नहीं किसका नाम है, क्या है। हाँ। उन्होंने हमसे सारे जीरोक्स ले लिए, हाँ। सारे वो सिग्नेचर करवा लिए, सब करवा लिया। 2 साल हो गए, अभी तक वोटर कार्ड नहीं मिला। क्या कह रही हैं आप, बताइए? पुराना यही कह रहे हैं कि हमारा पुराना वोटर कार्ड है, उसमें मेल की जगह फीमेल है, फीमेल की जगह मेल कर देती है, कभी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है और करेक्शन कराओ तो करेक्शन भी नहीं होता टाइम से। कुछ भी नहीं। किसकी कमी लगती है? प्रशासन की कमी है। गवर्नमेंट जानबूझ के कर रही है। जो वोट रह जाएंगे ना, उन वोटों को अपने नाम से डालेंगे गवर्नमेंट, और क्या करेगी। आप वोट डाल के आ रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं इस समय? वोट डाल के तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ। क्या लगता है आपको? हमको तो मोदी जी लगते हैं। मोदी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मतलब आपकी तरफ से हेमा मालिनी यहाँ से चुनाव जीत रही हैं। जी। जिस तरीके से मतदान प्रतिशत चल रहा है, क्या कहेंगे पार्षद जी उस विषय में आप? देखिए, अभी तो गर्मी बहुत है, धूप का समय है, तो अर्ली मॉर्निंग कुछ लोग वोट डाल गए, कुछ शायद हो सकता है इवनिंग तक आएँ। मेरे हिसाब से शायद 35% के आसपास अभी वोटिंग हुई है। उम्मीद है कि अभी और वोटर निकलेगा और वोट करेगा। ये लोकतंत्र के लिए शर्म का विषय नहीं है कि 25-30% वोटिंग हो रही है अभी? देखिए, कुछ ऐसा है कि पोलिंग स्टेशन दूर हैं और पब्लिक थोड़ी भ्रमित है कि वो अपना जो निकाय लिस्ट में देख कि हमारा नाम निकाय लिस्ट में था, इसमें नहीं है, तो उनको ये नहीं पता कि ये डिफरेंट लिस्ट होती हैं, तो इस वजह से। और फिर दूर है, कुछ साधन नहीं है आने जाने के, तो जिन पे अपना स्वतः साधन है तो वो लोग तो आके आ रहे हैं, और वो जिन पे साधन नहीं है वो लोग वोट डालने के लिए साधन ढूंढ रहे हैं। आज के दिन बंद रहता है, कोई व्हीकल भी नहीं चलता, इसलिए दिक्कत होती है। मथुरा में सिने स्टार हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं, BSP से भी हैं और धनगर भी हैं कांग्रेस से, क्या कहेंगे आप? मैंने तो अपना वोट वृंदावन की मुख्य समस्या बंदर और यमुना जी को देख के दिया है, अब आप सब समझ ही रहे होंगे। हाँ, तो वैसे क्या लग रहा है, टक्कर किन के बीच मान के चल रहे हैं आप? नहीं, टक्कर ये तो पर चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता लगेगा कि कौन विजय। मतलब आप भी आज गोलमोल बात कर रहे हैं? नहीं, गोलमोल बात नहीं है, इसमें समस्या तो समस्या ही है। हाँ। और वृंदावन में बंदरों की बहुत समस्या, हो सकता है 2-4 मिनट में तुम्हारा भी चश्मा गायब हो जाए यहाँ से, और यमुना जी का आचमन तो आप कभी करते ही नहीं होंगे ना, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वोट किया है। आलोक जी, आज मतदान हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ उदासीनता वोटरों की देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप उस विषय में? निश्चित तौर पे ये बड़ा चुनाव है, पर जब लोकल लोगों की अपनी अपनी समस्याएं रहती हैं, जब उनका समाधान नहीं हो पाता उनमें निराशा की भावना आती है, और उसी का परिणाम है। एक मौसम का भी अंतर पड़ रहा है, उसके अलावा जो कुछ लोगों के वोट कट गए हैं, BLO द्वारा पर्ची नहीं भेजी गई है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, ये तमाम कारण है जिससे वोट का परसेंटेज लगातार कम हो रहा है। अनुभव बहुत गजब का है हमारा। हाँ। और इस बार हमने यमुना शुद्धिकरण के नाम पर वोट दिया है, और जो यमुना शुद्धिकरण के नाम पर अब तक ठगते आए हैं उनके खिलाफ हमने वोट किया है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से वोटिंग होती थी पहले, इस बार मत प्रतिशत मुझे लग रहा है कुछ कम हो रहा है, और वोटर का रुझान भी कुछ कम दिखाई दे रहा है, क्या कारण है? मतदाता उदास है, मतदाता मायूस है, क्योंकि वो जिस तरीके से उसके साथ वादे किए गए थे उसके साथ छलावा हुआ है।
एक तरफ तो वो मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, लेकिन जब उसके साथ जो छलावा हुआ है उसके कारण वो मायूस है, और मायूसी के कारण ही ये कम वोट प्रतिशत आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आपका कहना है कि जो वोट डल रहा है वो मोदी के नाम पे डल रहा है। मोदी के नाम पे जितना वोट पड़ेगा वो मोदी के नाम पे पड़ेगा, और ये लास्ट है, इसके बाद वो भी नहीं पड़ेगा। स्थानीय जो सांसद है वो चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहेंगे उनके विषय में? जीरो। उनका 10 साल का जो कार्यकाल रहा वो बिल्कुल जीरो रहा। यमुना शुद्धिकरण के नाम पे उन्होंने झूठ बोला। जितनी भी उन्होंने वादे किए एक में भी वो सफल नहीं हुए, और झुंझला के अब वो ये कहती हैं कि 50 साल और चाहिए उनको, तो 50 साल तो उनकी उम्र भी नहीं होगी अब। क्या कहेंगी मैम आप? क्या नाम है आपका? खुशबू सिंह। खुशबू सिंह जी, आपने वोट डाला है, कैसा अनुभव हो रहा है इस समय? बहुत अच्छा हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो जमुना महारानी जी हैं और दिन पर दिन गंदी होती जा रही है, हम देख रहे हैं वो अशुद्ध होती जा रही हैं, उन्हें आचमन करने का मन भी नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा मतलब कुछ तो सफाई हो उसमें, क्योंकि यमुना जी को देखकर थोड़ा दुख होता है, क्योंकि आचमन नहीं कर पा रहे हैं उसमें। तो बस हमें यही है कि हम जिसको भी वोट दें वो आगे चल के यमुना शुद्धिकरण के लिए यमुना शुद्धिकरण कराएं, बस यही कामना है हमारी। वोट डाल के आए, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत बढ़िया है। मतदान हमारा अधिकार है। क्या कहेंगे और लोगों से? यही कहेंगे, सबको वोट डालने का राइट है और अधिकार है, और जब अधिकार है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। बूथ पे जैसे भीड़ नहीं दिख रही है इस समय, बहुत कम मतदान है? मतदान की संख्या कम है इस बार। क्या लगता है आपको? लोगों का के अंदर उत्साह नहीं है। उत्साह नहीं है। क्या कहेंगे गौतम जी, आप बताइए? लोगों के अंदर उत्साह नहीं बड़े भाई इस समय, क्योंकि पार्टियां कुछ जो है करने के नाम पर केवल और केवल नाम पार्टियों का ही वो चल रहा है, नाम चल रहा है, दो लोगों का नाम चल रहा है इस समय। कैसा मतदान चल रहा है बताएं? अच्छा शांतिपूर्ण मतदान है। ठंड गर्मी की वजह से या कोई मतदान के लिए नहीं आ रहा है इस समय। बहुत धीमी गति से मतदान चल रहा है। अच्छा, पहले जो मतदान होते थे उसमें इस बार के मतदान में आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस गर्मी है बहुत। हाँ, तो मतदान मतलब कम लोग मतदान देने आ रहे हैं। कम दे रहे हैं। गौरव जी, आपके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने हेमा मालिनी को टिकट दिया है, जो कि पूर्व सांसद भी हैं यहाँ से। तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो उनसे आप रखना चाहेंगे, और क्या प्रश्न है जो हेमा जी से पूछना चाहेंगे आप? सबसे ज़्यादा इस समय जो रोड पर जो जाम लगा हुआ है ई रिक्शा के कारण, इसको दूर किया जाए, जिससे कि लोग बाज़ार में आदमी आना शुरू हो। बाज़ार में आदमी रोड की व्यवस्था के कारण से नहीं आ पा रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? विकास कुंतल। विकास जी, हेमा जी आपके यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और भी लोग यहाँ चुनाव मैदान में हैं इस बार, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हेमा जी को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो ऐसे क्या कारण है कि हेमा जी को लोग वोट दें, बताइए। ऐसा कोई उत्कृष्ट कार्य जो उन्होंने किया हो? सबसे पहले तो हेमा जी को बधाई। हाँ। और बीजेपी के कारण और हेमा मालिनी की जो पर्सनल छवि है उसके कारण उनको वोट मिल रहा है, लेकिन उनको मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कुछ मुद्दों पर। जी। जैसे वृंदावन में हमें सुलभ शौचालय की मार्केट में बड़ी समस्या होती है। यहाँ पे जो भी कस्टमर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्थाएँ नहीं है प्रॉपर। वो अगर वो करवा दें। इसके अलावा वो जैसे कैंट आरओ की ब्रांड एम्बेसडर है, तो उन्हें पता है कि पेयजल के बारे में हमें मथुरा में, वृंदावन में बड़ी समस्याएं रहती हैं। अगर वो पेयजल की समस्या के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर आरओ के प्याऊ लगवा दे, तो शायद गर्मी में हमें थोड़ी राहत मिलेगी, और वो उनका बड़ा अच्छा काम होगा। श्रद्धालुओं का भी भला होगा। श्रद्धालुओं का बिल्कुल भला होगा। इस बार के चुनाव पिछले चुनावों से किस तरीके से अलग हैं, प्रधान जी बताएं जरा। देखिए, ये चुनाव जो है विकसित भारत का चुनाव है भाई साहब। 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का चुनाव है, और ये भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखने का चुनाव है। तो लोग बड़े मतदाता जागरूक हैं। युवाओं का देश है, युवा पढ़े लिखे हैं, समाज पढ़ा लिखा है। अब वो किसी की गलत नीतियों को स्वीकार नहीं कर सकता है। नहीं, इस बार जैसा कि देखने में आ रहा है मतदान कम हो रहा है, प्रतिशत कम है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? एक तो थोड़ा सा गर्मी का भी समय आप देख रहे हैं जी, और थोड़ा सा ये है कि जो सूची है, वोटर सूची है, मतदाता सूची, उसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। लोगों के नाम नहीं है, यहाँ से आके निराशा उनको लग रही है, और जिनके नाम भी हैं तो कुछ बल्दियतें गलत हैं, कुछ हैं, तो थोड़ा सा ये दिक्कतें इसमें हो रही हैं। इसकी वजह से भी मतदान पर थोड़ा सा असर पड़ा है। अच्छा, आपके यहाँ कितने प्रतिशत मतदान है लगभग आपके वार्ड में? हमारे यहाँ 50% के करीब हो चुका है। 50% हो चुका है। क्या लग रहा है आपको? लगभग मुझे लग रहा है कि 55 से 60% के बीच में हमारा वार्ड में होना चाहिए मतदान।
हेमा जी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, क्या कहेंगे आप? चुनावी मैदान में है नहीं, आप ये मानो, अब तो डिक्लेयर खाली घोषणा होना बाकी है, बाकी तो डिक्लेयर आज हो ही गया पूरा हमारे यहाँ से। तो आप ये समझिए 95% में आपको आश्वस्त करता हूँ, जिस दिन वोट खुलेगा हम आपको बता देंगे। हमारे बाहर से तो लगभग 95% वोट मान्य है, मान लीजिए कि एक तरफा पक्ष में जा रहा है। वोट डल गया महाराज जी, जी कैसा अनुभव हो रहा है? कैसा अनुभव हो रहा है? बढ़िया अनुभव हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? यही बताएंगे क्या लग रहा है। जी बताएं, आप बताएं। सनातन के लोकतंत्र भारत में ये बहुत बड़ा उत्सव है और मैं कहता हूँ पूरे विश्व में भारत एक ऐसा मजबूत लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र की ही चलती है। आज हम सभी ने अपने वोट का, अपने मत का और इस्तेमाल किया है और निश्चित ही हम लोग तो सनातन के साथ हैं। सनातन की बात करने वाला, सनातन की जीने वाला और सनातन के बारे में बात करने वाले के ही हम लोग वोट करेंगे और निश्चित ही आने वाला समय सनातन का ही होगा।